लिसन मैन, वी हैव टू टॉक। इमोशनल मैन आर वीक। तुम अगर किसी भी रिलेशनशिप में हो और तुम अपनी गर्ल को या अपनी वुमेन को संभाल नहीं पा रहे हो और वो चाहती है कि तुमसे ब्रेकअप कर लूँ या उसके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है, तो मे बी यू आर एन इमोशनल मैन एंड women hate them. Why they hate them? Because most women are emotional than most of the men, right? तो उनको चाहिए होता है कि कोई उनको इमोशनल सपोर्ट करे। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई भी जो रिलेशनशिप होती है या कोई भी प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। मेरा मानना ये, रिलेशनशिप हमेशा कंडीशनल होती हैं। माँ का प्यार या ये सब चीज़ें भले ही अनकंडीशनल होती हैं, बट रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज कंडीशनल। विमेन को चाहिए होता है इमोशनल सपोर्ट या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, ये सब। और लड़के को भी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और बाकी और चीज़ें तो आपको पता ही होंगे, वो सब चाहिए होता है लड़के को। तो अगर लड़का खुद इमोशनल है, वो अपने इमोशंस उसके ऊपर हावी हैं, तो भाई वो अपना इमोशनल बैगेज लड़की के ऊपर डालेगा। वो उसके सामने रोता रहेगा कि ये हो गया, वो हो गया, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। स्टार्टिंग में भले ही तुमको सपोर्ट करेगी और सोचेगी कि यार अच्छा बंदा है, इमोशनली वल्नरेबल है और हमको दिखा रहा है, बट ओवर टाइम उसके लिए बहुत ना चाहते हुए भी तुमसे दूर होने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। क्योंकि तुम अपना ही रोना रहोगे तो उसको इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाओगे, तो उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो वहीं की वहीं रह जाएंगी। एंड सेकेंड पॉइंट, इमोशनल मैन आर वीक बिकॉज अगर हम पहले जाएँ, पुराने ज़माने में क्या होता था, हम लोग शिकार वगैरह करते थे और कहीं भी युद्ध वगैरह होता था, तो इमोशनल मैन वर द फर्स्ट वंस टू गेट किल्ड, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम इमोशनल लेस हो जाओ, ये मेरा मतलब नहीं है। इमोशन लेस जो इंसान होता है वो अच्छा होता है, ये नहीं। वो इंसान अच्छा होता है जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। वो गुस्सा होता है लेकिन उसको पता होता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ और होना चाहता हूँ। ये नहीं कि भाई आग बबूला हो जाए या गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाए। दैट थिंग इज़ वेरी बैड। अब ये एग्जाम्पल देके ये मत समझना कि यार कि जो नॉन वेजिटेरियन इंसान है, बिल्कुल भी जिसके अंदर दया नहीं है, वो अच्छा इंसान है। नहीं, ऐसा नहीं। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ और प्राउड वेजिटेरियन हूँ, और ये नहीं होता। उस टाइम पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, तो यार हमको शिकार करना ही पड़ेगा। और शिकार कौन करते थे? मैन, राइट। और अगर उस टाइम वो इमोशनल हो जाता, नहीं करता, यार छोटा सा बेचारा बैम्बी है या हिरन का बच्चा मैं नहीं मारूंगा, भाई सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो वाइल्ड में। अब ज़माना बदल गया, अब ये सब करना ज़रूरी नहीं है। लेट एनिमल्स लिव देयर लाइफ, राइट। तो कुछ ट्रेड्स होते हैं इमोशनल मैन के, लाइक वो हमेशा विक्टिम फील करते हैं। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, और तुम्हें पता चल जाएगा उसके इमोशंस बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होंगे। वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहेगा और छोटी छोटी बातों में चिढ़ता रहेगा, गुस्सा करता रहेगा, आग बबूला हो जाएगा। दोज आर वीक मैन। और इमोशनल मैन दे लव म्यूज़िक और वो म्यूज़िक के सहारे ही रहते हैं। अपने इमोशंस को जो वो संभालते हैं, म्यूज़िक के सहारे ही रहते हैं। देखो, आई हैव नथिंग अगेंस्ट म्यूज़िक, आई लव म्यूज़िक, बट इमोशनल मैन लिसन टू द म्यूज़िक ऑल द टाइम। इट्स लाइक थेरेपी फॉर देम एंड दे माइट हैव अ लॉट ऑफ टैटूज़। और देखो, यूट्यूबर्स तुमको कितना ही बता दें या कोई भी बंदा तुम्हें कितना ही बता दें कि यार एक मैस्कुलिन बंदे के अंदर भी फेमिनिन साइड होती है, बिल्कुल गलत बात है। दे आर लाइंग। एक मैन के अंदर कभी भी फेमिनिन साइड हो ही नहीं सकती। वी आर फुल ऑफ टेस्टोस्टेरोन मैन। हमारे पास इतना सारा टेस्टोस्टेरोन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैन की कोई फेमिनिन साइड हो सकती है। दोज यूट्यूबर्स आर लाइंग टू यू। एक और बात है, अगर तुम किसी भी वुमेन के साथ ओवर शेयरिंग करोगे ना, अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाओगे, जितना ज़्यादा दिखाओगे, जितनी अपनी नेगेटिव साइड दिखाओगे कि यार मैं इमोशनल हूँ, मैं वल्नरेबल हूँ, स्टार्टिंग में भले ही उसको अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वो तुमसे दूर होती जाएगी। अगर ये तुम्हारा हावी हो गया ये चीज़ें, अगर तुम इमोशनली खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, एज अ मैन यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड ऑल द टाइम। देखो, अपनी पर्सनैलिटी को ना हमेशा इमोशन से अलग करके रखो। इमोशंस नहीं है जो तुमको ड्राइव कर रहे हैं, तुम इमोशंस को ड्राइव कर रहे हो। सो सेपरेट योर इमोशंस फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। योर इमोशंस आर नॉट हु यू आर, राइट। तो अपने इमोशंस को साइड रखो, अपनी पर्सनैलिटी को साइड रखो और काम एंड कंपोज रहो। तुम्हें अगर इमोशंस हावी भी हो रहे हैं, गुस्सा वगैरह भी हो रहा है, तो वो तुम्हारी परमिशन के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम आग बबूला हो जाओ, तुम उसे परमिट कर रहे हो कि हाँ भाई ये सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को गुस्सा करना ही पड़ेगा, अंदर नहीं रखना है अपने, लेकिन वो तुम्हारी इजाज़त के बगैर नहीं होना चाहिए, राइट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो मेरा ऑब्जर्वेशन था मैं आपको बता रहा हूँ। इमोशनल मैन आर वीक और
व्हाट आई मीन बाय इमोशनल मैन मैंने तुमको बता दिया है। इमोशनल मैन आर नॉट कि इमोशनल होते हैं, इमोशन सबके अंदर होते हैं, ठीक है। बट इमोशनल मैन आर वीक, आई स्टैंड बाई इट, एंड women hate emotional men, I stand by it.